हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र धाम से इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी भक्तों का पुरुषोत्तम मास के पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु जी के द्वारा इस अति पावनीय मंगलमय पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आखिरी के 7 दिन में प्रभु जी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। आप सभी भक्तों का कुरुक्षेत्र धाम से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सरिता सोनी माता जी, सरबजीत गजवानी जी, साधना सचदेवा जी, निर्मला राय जी, वृंदा रितेश जी, वृंदा भटनागर, ज्योत्सना दास, बलवंत सिंह जी, रुचि मित्तल, रुचिता वैद्य, पूजा अंकुश एंड मेनी डिवोटीज, पायल नरूला जी, अन्नपूर्णा तिवारी जी, चंदू रूपा जी और अनेकों भक्त, याचना मेहता जी, वर्षा रानी जी, गया प्रसाद जी, आप सभी बिल्कुल टाइम पर आ चुके हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू डिवोटीज टू इस्कॉन कुरुक्षेत्र। Today is the 4th day of श्रीमद् भागवत कथा। दर्शना रहेजा माता जी भी जुड़ चुकी हैं, दानी प्राश्रय जी भी जुड़ चुकी हैं। So you all are super blessed. I would like to say आप भक्त बहुत सौभाग्यशाली हो। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में 3 चीजें अति आवश्यक है: हरि नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत का श्रवण और धाम में वास करना। इस फेसबुक लाइव से आपके तीनों पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। प्रभु जी हम सभी को बहुत सुंदर कीर्तन करवाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान तो प्रभु जी करा ही रहे हैं, और तो और ये श्रीमद् भागवत कथा आपको कुरुक्षेत्र धाम से सुनने को मिल रही है। तो आइएगा आज की कथा में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य सत्यपति दास प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रभु जी का माल्य अर्पण करके हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का सुस्वागत करेंगे। प्रभु जी का जब स्वागत होगा आप सभी जहां पर उपस्थित हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण अवश्य करें। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। अनाउंसमेंट है इस ग्रेट सत्यपति दास प्रभु जी को कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। तो उन भक्तों का विशेष धन्यवाद है जो इस कथा के आयोजक बने हैं, यजमान बने हैं। ये भक्त हैं हिज ग्रेस राघव हरिदास प्रभु जी, कृष्ण सेवक दास प्रभु जी, गीता माता जी, साधना सचदेवा जी। कहाँ से हैं तो बताओ ना साथ में। सब जगह के नाम नहीं है, 2-4 जन एक नाम है, इसलिए सब के ले रहा हूँ। जिनकी हमको तो बताओ ना। हाँ, हिज ग्रेस राघव हरिदास प्रभु जी कुरुक्षेत्र से हैं। हिज ग्रेस कृष्ण सेवक दास प्रभु जी अम्बाला से, इस्कॉन प्रचार समिति अम्बाला के प्रधान हैं। गीता माता जी पंचकुला से, साधना सचदेवा जी यमुनानगर से, गुंजन पाल माता जी, लिली मधवार माता जी, पवन मित्तल जी अम्बाला से, गरिमा दुबे जी, सिमरन दयाल जी सानपुर से हैं, अंजना माता जी अम्बाला से हैं, गीजल सेठी माता जी, गोपाल शंकर राव जादे जी और मधुलाल माता जी फरीदाबाद से, गोविंदा स्वरूपा देवी दासी माता जी और कनाडा से एक माता जी ने गुप्त सेवा भेजी है, पूजन झा माता जी नेपाल से, रेखा गांधी जी यूएसए डैलस यूएसए से, और ललिता माता जी ने आज सेवा भेजी है यजमान की वेस्ट को गोवा से। तो आप सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी तरफ से भागवत की कथा की जा रही है और सब इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं भगवान श्री राधा राकांत जी से आप सभी परिवारों के लिए मंगल की प्रार्थना करता हूँ। आपका कृष्ण में परिवार खूब फले फूले। तो आपकी तरफ से हमने अभी परम पूज्य प्रभु जी को माल्यार्पण किया। अब परम पूज्य प्रभु जी से निवेदन है कि वो हमें भागवत कथा का रसपान कराएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 राम। हरे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं का, भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद है। आइए सब मिलकर के पहले इनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथन प्रवेश करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदनंदन भज जन रंजना, यशोदनंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी श्रोताओं से निवेदन, आज एकादशी का दिन है। आज कथा कीर्तन का हजारों लाभ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोरा 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 गोर हरि, निताई गौरंगा गौर हरि। पतित पावन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि, युगावतारी गौर हरि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। कृपया दोनों हाथ जोड़ के मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराएंगे सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते गोपाल कृष्ण
गोस्वामी नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश च वितीर्य प्रचारम कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखा धर्म क्षेत्र कुशतरा की ओर से मैं देश विदेश में इस्कॉन कुशतरा के फेसबुक पर पुरुषोत्तम मास में होने वाली ये भागवत 7 दिवसीय भागवत कथा में आज 81 के दिन जो कथा होने जा रही है जिसका बड़ा महत्व है, उसमें सभी श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं इस कथा के जो जजमान हैं उनके लिए भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में लंबी आयु शशि जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूँ। इन भक्तों का कृष्ण में पूरा खूब फले फूले, यही मेरी भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में प्रार्थना है। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइएगा आज श्रीमद् भागवतम की चौथे दिन की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सुना था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलन किया था धर्म क्षेत्र कुशतरा में, और किस प्रकार राधा रानी के साथ उनका वार्तालाप हुआ, गोपियों के साथ वार्तालाप हुआ, और बाद में भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी अपना काम निपटा करके तुम्हारे पास वृंदावन आ रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह गोपियों को मिलकर के उनको सांत्वना देने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर महाराज तथा अन्य सभी संबंधियों से मिले और उनकी कुशल अक्षेम पूछा। भगवान श्री कृष्ण को देख करके महाराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और तब उन्होंने सभी के साथ मिलकर के भगवान का अनुमोदन करते हुए कहा। युधिष्ठिर महाराज अन्य राजाओं के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का अनुमोदन कर रहे हैं इसी धर्म क्षेत्र कुशतरा की भूमि में। कुतो ऐशिवम त्वच्चरण अम्बुज आशवम मनस्ते मुख निश्रुतम कवचिता पिबन्ति ये कर्णपुटे अलम प्रभो देहम वृताम देहकृत ऐस्मृति छिदम। भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों ने अर्थात युधिष्ठिर महाराज आदि राजाओं ने भगवान की वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु आप लोगों का अमंगल, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले हुए अमृत को छक कर पी लिया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों में बहता हुआ उनके मुख से निकलकर उनके कानों रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति जो विस्मरण है उसको नष्ट करता है। ये युधिष्ठिर महाराज जी का और अन्य राजाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान का गुणगान करते हुए वो बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का छक कर पान किया हो। अर्थात यहाँ पर ये युधिष्ठिर महाराज कहना चाहते हैं कि हे प्रभु जो आपके कथा अमृत का पान करते हैं, जो आपके नाम रूप गुण लीलाओं का हैं अपने कर्णरूपी पात्रों से भर भर करके पीते हैं,
कर्ण रसायन कथा। तो ऐसे भक्तों का अमंगल भला कैसे होगा? अर्थात हम तो सब आपके शरणागत हैं। जब हम आपके शरणागत हैं तो हमारा अमंगल भला कैसे होगा? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि ग्रंथि ते भूरि दजा। गोपियाँ भी ही कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा सुनने वालों का मंगल ही मंगल होता है। अमंगल नहीं होता, मंगल होता है। तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मच्छिता मद्गत प्राणाः बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों का इतना गुणगान कर रहे हो, तो आपके भक्त करते क्या हैं? तो भगवान ने कहा 10वें अध्याय में, हे अर्जुन, मत चित्तः, मेरे भक्तों का जो चित्त है, मन जो है, वो हमेशा मुझ में लगा रहता है। गत प्राणः मद्गत प्राणः, उनका एक एक श्वास हर समय वो मेरी सेवा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। बोधयन्तश्च परस्परम, जब मेरे भक्त आपस में मिलते भी हैं तो संसार की बातें नहीं करते। संसार की बातें नहीं करते। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। भगवान कौन? ऋषभदेव जी कह रहे हैं अपने 100 पुत्रों को कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में क्या नहीं होता? संसार की बातें नहीं होती। शुद्ध भक्त जो है हमेशा उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का गुणगान करने में लगे रहते हैं। जड़व्रत जी महाराज किसको बोल रहे हैं? रघुगण को बोल रहे हैं। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात। राजा रघुगण ने पूछा था जड़व्रत जी से कि वो साधु कौन होते हैं जिनकी संगति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो उनको बताते बोलते साधु का लक्षण क्या है कि वो हमेशा उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान करने में लगे रहते हैं, जिनकी वंदना देवता लोग पुरुषोक्त मंत्रों से करते हैं, उत्तम श्लोकों में करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना ही क्या है? उनके मात्र एक जीवन का क्या होता है? लक्ष्य होता है। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादात प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। और उनके जीवन में संसार की ग्राम्य कथा नहीं होती। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं महाराज जड़व्रत जी कहते रहे उनको, कहते उनके जीवन में किसी भी प्रकार का ग्राम्य कथा, संसारी बातें नहीं करते। वो अपने जीवन में, अपने प्रवचनों में, अपनी कथा कीर्तनों में संसार की बातें नहीं सुनाते, इधर की बातें नहीं करते, केवल भगवान की बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात आ रही। फिर भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? मेरी चर्चा करते हैं। बोधयन्तश्च परस्परम, मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, मेरे बारे में जिज्ञासा करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और वो मेरी कथाओं में रमते हैं। नित्य माने हमेशा। मेरे भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मेरी कथाओं से बाहर जाते ही नहीं है, हर समय कथा में रहते हैं। नित्य माने हमेशा, हर समय। शिव जी हमेशा भगवान की कथा में रहते हैं, चारों कुमार हमेशा भगवान की कथा में रहते हैं, है ना। नवयोगेश्वर जो है हमेशा भगवान की कथा में रहते हैं। नारद जी हमेशा भगवान की कथा में रहते हैं। बड़े बड़े कवि जितने भी हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, सब भगवान की कथा में रमते हैं। तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मेरे भक्तों को मेरी कथा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। जितने हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते जाएंगे उतना ही हमें भगवान की कथा सुनने में क्या आएगा? आनंद आएगा। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो मेरे कथाओं में रमण करते हैं। मेरी कथा सुनने से उनका कोई किसी का हानि नहीं होता, मंगल ही मंगल होता है। तो यही बात यहाँ पर कौन कह रहे हैं? ये युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभु, ये जो आपका जो कथामृत है ना, ये आपके बड़े बड़े भक्तों के मनों में बहता है। भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में हमेशा आपकी कथा कीर्तन चलती रहती है, और वह फिर उनके हृदय से क्या होता है? उनके मुख के माध्यम से निकलता है, और फिर
वह उनके कानों के माध्यम से पिया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे लोगों का जो संसार के प्रति आसक्ति होती है, जब वो भगवान के नाम रूप गुण नाम का श्रवण करते हैं तो जो भगवान के प्रति विस्मृति बन गई थी, जो हम भगवान को भूल गए थे हैं, उस जो विस्मृति है वो नष्ट हो जाती है और हमें भगवान की क्या होती है, याद आ जाती है। वास्तव में समस्या क्या है कि हमने भगवान को भुलाया है और बस किसी तरह से हमें सत्संग के माध्यम से किसी भी उपाय से भगवान को याद करना है, हैं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये सारे वेद शास्त्र प्राणों का हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य शिला प्रभुपाद जी का सार है। हमेशा भगवान को याद रखो, कृष्ण को याद करो रखो और कभी भगवान कृष्ण को भूलो नहीं। इसी में सारे वेद शास्त्र प्राणों के सिद्धांत इसमें समाये हुए, ये सबका सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान का कथा अमृत पान करते हैं तो क्या होता है, उसके श्रवण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है, हमारा जो भगवान के प्रति जो विश्रवण होता है, तो भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, तो भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, भूल कर अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तुम भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल कर अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पे आवेगी कोई चीज साथ नहीं जावेगी, जब मौत शीश पे आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, जब मौत शीश पे आवेगी कोई चीज साथ नहीं जावेगी, मौत शीश पे आएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माँ बाप न भाई कोई देगा सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, माँ बाप न भाई देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तुम भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं संवार घट तक ही जाते हैं, जितने रिश्ते नाते संवर घट तक ही जाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं संवर घट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, तुम भूल के अपना आप रहा कर पाप तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा,
बस धर्म ध्यान संग जावेगा, तो शांति सुख उपजावेगा। बस धर्म ध्यान संग जाएगा, जो शांति सुख उपजावेगा। हे सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। नित्य कृष्ण नाम गुण गाया कर, जीवन को सफल बनाया करो। नित्य कृष्ण नाम गुण गाया कर, जीवन को सफल बनाया कर। मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तुम भूल के अपना रहा कर पाप, तुझे तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। अर्थात सबसे बड़ी समस्या है कि हमने क्या किया हुआ है, अपने आप को भूल गए हैं और भगवान को भूल गए हैं। भगवान को भुला दिया, हम अपने आप को भूल गए हैं। और मानव शरीर के अंदर जो है, हम इस गलती का सुधार कर सकते हैं कि हम अपने बनाने वाले भगवान को याद कर सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं कि हम उनके दास हैं, उनके भक्त हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारे जीवन का एकमात्र क्या है, लक्ष्य है। और ये बात कब होती है, जब हम सत्संग करते हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक हम सत्संग नहीं करते, भक्तों के संग बैठे कथा कीर्तन श्रवण नहीं करते, तब तक जो है ये बात नहीं बनती। तो महाराज विष्णु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुणों प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य है, असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह मानव रूप धारण किया है, जो काल क्रम में संकटग्रस्त हो चुके थे। हे पूर्ण संतों के चरण लक्ष्य, हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। अर्थात युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो है संबंधी गण क्या कर रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपकी योग शक्ति से ही क्या करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं। ये मानव शरीर आपने वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया है, जो कालक्रम से संकटग्रस्त हो चुके थे। और आप ही प्रभु सभी संतों के परम लक्ष्य हैं। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्या है, आप परम लक्ष्य हैं। वेदेश्चे सर्वे अहम एक वेद्या नहते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं सप्तम स्कंद में कि
मानव जीवन का लक्ष्य तो भगवान श्री विष्णु को जानना है और उनको प्रेम करना है। प्रेमा पुमार्थो महान, भगवान श्री कृष्ण जो महान है उनको प्रेम करना ही मानव जीवन का क्या है, मात्र लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कौन जानते हैं? जो पूर्ण संत होते हैं, जो पूर्ण शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस बात को जानते हैं और अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं आपके श्री चरण कमल। तो आपको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य राजा महापुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे, तो अंधक तथा कौरव वंश की जो महिलाएं थी वो एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाए जाने वाली गोविंद विषय कथाओं की चर्चा करने लगी। अब मैं तुम्हें उनके बीच में होने वाली वार्ता को सुनाने जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। तो जो कौरवंशी हैं पांडव और भगवान कृष्ण के जो यदुवंशी हैं, अंधकवंशी हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो आपस में मिलके बातें करती हैं, भगवान कृष्ण गुणगान करती हैं। उसी गुणगान के दौरान में जो द्रौपदी है, जो पांडवों की पत्नी है द्रौपदी, श्री द्रौपदी उवाचा, द्रौपदी ने क्या कहा? हे विदर्भी, भगवान श्री कृष्ण की रानियों से बात करते हुए द्रौपदी ने कहा, हे विदर्भी अर्थात हे रुक्मणी, हे भद्रा, हे जामवती, हे कौशल्या, हे सत्यभामा, हे कलिंदी, हे सेव्या, हे रोहिणी, हे लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपया करके मुझे बतलाएं कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी योग माया शक्ति से इस संसार की रीति का पालन करते हुए आप सबको स्वीकार किया, अर्थात आपके साथ विवाह किया। अर्थात द्रौपदी महारानी जो है भगवान कृष्ण की रानियों से ये जानना चाहती है कि उनका भगवान कृष्ण के साथ किस प्रकार से विवाह हुआ और कैसे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इस बात को सुन करके भगवान की जो रानियां हैं वो किसको? द्रौपदी को उत्तर देती हैं। सबसे पहले श्री रुक्मिणी उवाचा, रुक्मिणी ने कहा, चेद्याय मां अर्पयितुम उदित कार्मुकेशा राजसु अजय भट्ट शेखरित अंग्रि रेणुम निन्ने मृगेन्द्री भागमज अभियूथात् तत्श्री निकेत चरण अस्तु मम अर्चनाया। रुक्मिणी जो भगवान कृष्ण की पटरानी है सबसे पहले उत्तर देती है, द्रौपदी को कहती, अपने बारे में बताती हैं। जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए ये आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि मैं शिशुपाल को अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनके बीच में से मुझे उसी तरह हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह बकरियों के झुंड से अपने शिकार का हरण कर लेता है। हे द्रौपदी, मैं चाहूंगी कि लक्ष्मी धाम भगवान कृष्ण के उन पांव की पूजा मुझे करने को मिलती रहे। मैं हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा में लगी रहूं। तो ये संक्षेप में जो है कौन बता रही है? रुक्मिणी अपने बारे में बता रही है, मुझे किस प्रकार से प्रभु ने भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया, मुझे कैसे भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में इस कथा के बारे में चर्चा किया है। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तो रुक्मिणी जो है वो विदर्भ प्रदेश के शासक महाराज भीष्मक की बेटी थी। वैसे तो वैदिक लोकाचार के अनुसार जो है वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिनमें सबसे उत्तम विवाह होता है माता पिता के द्वारा निश्चित किया जाने वाला। दूसरा होता है गंधर्व विवाह होता है, और
राक्षस विवाह होता है। इस प्रकार 8 प्रकार से विवाह किए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो रुक्मिणी के द्वारा साथ जो है राक्षस प्रणाली से विवाह किया, उसको किडनैप करके विवाह किया। जब रुक्मिणी जो थी उसका कन्यादान होने जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी प्रकार से हरण कर लिया था जैसे श्री गरुड़ जी असुरों से अमृत को छीन ले, जैसे गरुड़ जी ने संग्राम में क्या किया था, असुरों से अमृत को छीन लिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदर्भ के राजा जो भीष्मक थे वो एक अत्यंत योग्य भक्त सम्राट थे और इनके कितने, इनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री थी। प्रथम पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम था रुक्मरथ, तीसरे पुत्र का नाम था रुक्मबाहु, चौथे पुत्र का नाम था रुक्मकेश और 5वां पुत्र था रुक्ममाली। जो रुक्मिणी थी ये बहुत, इस पांचों भाई छोटी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत गुणी थी। लेकिन इसका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वह अन्य सभी की इच्छा के विरुद्ध उसने क्या किया था, रुक्मिणी का जो विवाह था शिशुपाल, दमघोष के पुत्र शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। उसी घर में चलते थे वो अपने पिता के अपने प्रभाव में लेकर के। यद्यपि सभी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन उसने सबकी बात को काट करके अपनी स्वेच्छा से रुक्मिणी का जो विवाह था वो शिशुपाल के साथ करना सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि शिशुपाल भगवान कृष्ण का जो ना कट्टर शत्रु था। तो जब ये बात हो गई और शादी के लिए बारात आ गई, दमघोष का पुत्र दमघोष अपने पूरे राजाओं की सेना लेकर के, इसमें जरासंध आदि जो भी थे सबको लेकर के आ गया। कहते वहाँ पर कृष्ण कोई रुकावट न डाले शादी के अंदर, पूरी सेना के साथ, सुरक्षा के साथ। वहाँ पर दमघोष जो है आ जाता है शादी रचाने के लिए अपने पुत्र शिशुपाल की कुंडनपुर में। तब क्या हुआ, रुक्मिणी ने देखा ये तो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो रुक्मिणी ने क्या किया, एक ब्राह्मण को अपना पत्र दे करके द्वारका भेजा और जाके बोला कि ब्राह्मण से बोला कि जाके भगवान कृष्ण को एक पत्र प्रदान करो। और वह ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर के कहाँ पहुँच गए, द्वारका पहुँच गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश दिया गया कि कोई कुंडनपुर से ब्राह्मण आया है संदेश लेकर के, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो है अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर विराजमान किया भगवान कृष्ण ने, और भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे देवता भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। देखिएगा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी के दूत उस ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बिठा करके उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने क्या किया, स्नान किया, भोजन किया, और फिर रेशम से सज्जित कोमल सैया पर उनको विश्राम करने के लिए कहा गया। और जब वह विश्राम करने लगा, ब्राह्मण जब विश्राम कर रहा था कोमल मखमल के गद्दे पर लेट करके, तो भगवान कृष्ण जो है जा करके उस ब्राह्मण के चरणों को दबाने लगे। अब देखिएगा भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। उस ब्राह्मण के चरणों को अपनी गोदी में रख करके भगवान क्या कर रहे हैं, सहलाने लगे। और फिर बोले, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का विधिवत पालन कर रहे होंगे। जो शास्त्र में ब्राह्मण के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, आप उनका यथावत क्या कर रहे होंगे, पालन कर रहे होंगे। समो दमो तपा शौचम
शांतिर आजवम, ज्ञान ज्ञान आसक्तम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान गीता बोलते हैं शमो दमो तप सोचम, ये सब है क्या है, ये ब्राह्मण के गुण हैं, इसके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है। वो आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता है, उसके जीवन में सरलता होती है, तप सोच दया, ये सब उसका गुण है एक ब्राह्मण का। तो आप जो है ब्राह्मण के गुणों का, विधियों का, धर्म की विधियों का पालन कर रहे होंगे और आपका मन शांत होगा। अर्थात ब्राह्मण का मन शांत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ब्राह्मण है अगर वह शांत है समझ ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आपका मन शांत रहता होगा। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप कृपया करके मुझे यहाँ पर आने का अपना कारण बताएं। आप कुंडनपुर से क्या संदेश लेकर आए, क्या संदेश लेकर के आए हो, अपने आने का कारण बताइएगा। तब ब्राह्मण ने क्या किया, अपने आने की पूरी कथा सुनाई और उन्होंने रुक्मिणी का जो पत्र था, तो उन्होंने रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के नाम लिखा था, वो पत्र पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण जो है भगवान कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र पढ़ के करता है सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के को बड़ा स्पष्ट पत्र लिखा था, प्रेम पत्र है। क्या लिखा था उसमें, पत्र में क्या लिखा था, रुक्मिणी वाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणतां ते निर्विषय कणविवरे हरत अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिल अर्थलाभम त्वयि अच्युत आविष्टि चित्तम अपत्रपम में। रुक्मिणी ने कहा, क्या कहा, हे संसार के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुन करके कि वे सुनने वाले के कानों में प्रवेश करके उसके शारीरिक तापों को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुन करके कि मैं देखने वालों की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आपके ऊपर स्थिर कर दिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी, वह सासी थी, निडर थी, और वह कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, हैं? अगर नहीं कृष्ण मिलेंगे तो मरना पसंद करती थी। अतः उसने स्पष्ट और खुला पत्र कृष्ण के नाम लिख दिया, कोई संकोच नहीं किया। अर्थात यहाँ पर कौन, रुक्मिणी कह रही है कि प्रभु आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने देवर्षि नारद जी से आपके गुणों के बारे में और आपके सौंदर्य के बारे में सुन करके आपको क्या कर लिया है, अपना पति स्वीकार कर लिया है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वय दर्विन्धामि आत्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वणित कन्या काले नरसिंह नरलोक मन अभिरामम। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, व्यवस्था, संपत्ति तथा प्रभाव में केवल अपने समान है, अर्थात आपके समान कोई नहीं है। हे पुरुषों में सिंह, आप पूरी मानवता के मनों को आनंदित करते हैं। भला उपयुक्त समय आने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आप जैसे आपको अपना पति चुनना नहीं चाहेगी। अर्थात अगर मैं आपको पति के रूप में चुन रही हूं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके सौंदर्य, आपके चरित्र, आपके वंश, आपके ज्ञान, आपकी व्यवस्था, संपत्ति और प्रभाव इतना महान है कि कोई भी राजकुमारी आपके साथ विवाह करना चाहेगी। उनमें से मैं भी एक हूं। तत् में भवान खलु व्रत पतिरंग जायम
आत्मा अर्पित च भवतः अत्र विभो विदेहि मा वीरभागम अभिमर्शतु चेत आराध गोमायुवत मृगपते बलिम अम्बुजक्षा। अतः हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नयन स्वामी, सियार जैसा शिशुपाल भला कैसे ले जाएगा? आप उसको छूने मत दीजिएगा। शिशुपाल तो सियार है और आप कौन हो? आप तो शेर है। और एक शेर का ऐसा कोई सियार ले जाए, वो शेर को शोभा नहीं देता। आप कृपया आइएगा और मुझे क्या है मुझे सब राजाओं से सामने जीत करके मुझे अपनी पत्नी बना लीजिएगा। ओपन निमंत्रण दे रही है रुक्मणी। पूर्तिष्ठ दत्त नियमवर्दे विप्रा गुरु अर्चन आदि भी अलम भगवान परेशा आराधितो यदि गत अग्रजैत्यपानिम गृहणातु में न दम घोषुत आदयन्य। आप कह रही है पत्र में अपने कि हे प्रभु, यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञ किया है, दान किया है, अनुष्ठान व्रत देवताओं ब्राह्मणों तथा गुरु की पूजा द्वारा भगवान की प्रचुर मात्रा में पूजा की है, तो हे गदाग्रज, आप आकर के मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष के पुत्र को या अन्य किसी को मुझे छूने न दे। सौभविनी त्वम अजित उद्वहने विभद्रान गुप्त समृत्य प्रतिना पतिभि परिता निर्मथ्य चेद्य मगधेन्द्र बलम परस्य माम रक्षेण विधिना उद्वत वीर्य शुक्लाम। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में गुप्त रूप से अपने सेना नायकों के साथ घिर करके आए। तत्पश्चात चेद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचल कर अपने पराक्रम से मुझे जीत करके राक्षस विधि से मेरे से विवाह कर लें। अंत पुर अंतरीम अनिहत्य बंधुम त्वाम उद्वै कथम इति प्रवदाम्युपायम पूर्वे ध्रुवस्ति महति कुलदेव यात्रा यस्याम बहि न वधु गिरिजाम उपेयात। पूरा का पूरा अपने पत्र में क्लियर कर रही है रुक्मिणी कैसे कैसे क्या करना है। क्योंकि मैं रानी आवास के भीतर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ संबंधियों को मारे बिना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। किंतु मैं आपको एक विधि बताऊंगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल की जो कन्या है, अपने राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर से बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है, पूजा करने जाती है। तो आप जब मैं गिरजा पूजा करने के लिए जाऊं, उस समय आप मेरा अपहरण कर सकते हो। यस्यांग्रे पंकज रजय समुपनम महांता वांछांति उमापति वात्मतम उपत्ते यही अम्बुजक्ष न लभे भवत प्रसादम जयाम सून व्रत कृष्णान शतजन भी सयात। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। क्या बोल रही है पत्र में? क्या लिख दिया कि हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और जो मेरे द्वारा किए जाने वाली तपस्या से क्षीण हो जाएगा। तत्पश्चात सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी अपने पत्र में स्पष्ट कर रही है कि अब मैंने आपको अपना पति
स्वीकार कर लिया है, यदि मुझे आप स्वीकार नहीं करोगे तो भी मैं तपस्या उठाऊंगी, तो अगले जन्मों में भी आपको ही अपना पति स्वीकार करूंगी, आपके अलावा किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रुक्मिणी जी के इस पत्र को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु अब आप देख लीजिएगा क्या क्या करना चाहते हो। अब समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, आपको जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है, कृपया जल्दी लीजिएगा। और रुक्मिणी के पत्र को सुन करके भगवान श्री कृष्ण रोमांचित हो गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी रुक्मिणी के साथ शादी करना चाहता हूं। और तुरंत क्या किया, अपने सारथी दारू को कहा कि तुरंत मेरा जो है रथ तैयार करो, मैं अभी तुरंत क्या करूंगा, कागनी लूंगा, कुंडनपुर के लिए निकलूंगा। और तब पद्म पुराण में आया है, दारुक ने भगवान के रथ को तैयार कर दिया, जिसमें 4 घोड़े लगे थे। 4 घोड़ों में सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, ये भगवान के 4 घोड़ों के नाम पद्म पुराण में दिए गए हैं। और भगवान उस ब्राह्मण को उस रथ पे बिठा गए, रात रात कहाँ पहुंच गए, विदर्भ में पहुंच गए। और विदर्भ की जो राजधानी थी कुंडिनपुर में, वहां पहुंच गए। और जब महाराज भीष्म को पता लगा कि कृष्ण आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसका स्वागत किया। और फिर जब बलराम जी को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण जो रात में कहाँ निकल गए हैं, विदर्भ देश में चले गए हैं, अर्थात कुंडनपुर में चले गए हैं, कुंडनपुर में, जहाँ पर रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है। तो बलराम जी को आशंका थी, कहते वहाँ पर कृष्ण के साथ जो है अन्य राजा जो हैं, जो दमघोष के साथ आए हुए हैं, शिशुपाल के साथ आए हुए हैं, उसे रक्षा करने के लिए, कभी उनके साथ झगड़ा ना हो जाए, तो वो भी अपनी सेना लेकर के, बलराम जी भी सेना लेकर के कहाँ पहुंच गए, कुंडनपुर में पहुंच गए, कृष्ण की क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए। और फिर इस समय रुक्मिणी जी ब्राह्मण पत्नियों के साथ मिलकर के गिरजा मंदिर में जाने लगी पूजा करने के लिए। तो उस समय 10,000 सैनिक लगाए थे उसकी सिक्योरिटी के लिए। 10,000 सैनिक पूरे के पूरा उसकी सुरक्षा में लगे थे, ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना करे, कुछ अप्रिय घटना घट जाए। लेकिन जब रुक्मिणी माता गिरजा के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो उसका मन रह रह के कहाँ जा रहा था, भगवान में जा रहा था। उसको ब्राह्मण के द्वारा पता लग गया था कि कृष्ण आ चुके हैं, इसलिए वो सुनिश्चित हो गई थी कि अब प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। और गिरजा मंदिर में जाकर के जो अपने रुक्मिणी जी हैं, वो प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वाम अंबिके अभिक्षणम स्वसंताम युताम शिवाम भूयात् पति में भगवान कृष्ण तत् अनुमोदताम। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना किया, किससे, माता अंबिका से, हे श्री पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपके संतानों को नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे वरदान दें कि भगवान कृष्ण मेरे क्या बने, पति बने।
भूयात पति में भगवान कृष्ण तत् अनुमोदताम। बस मेरी आपके चरणों में, आपके संतानों के, शिव जी के चरणों में ही प्रार्थना है कि आप मुझे सब मिलके आशीर्वाद दो कि श्री कृष्ण जो हैं मेरे पति बन जाएं। और इस प्रकार जब अंबिका माता की पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो रुक्मणी के वैभव को देख करके सब राजा थे दंग थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ आगे बढ़ाया तो भगवान के सौंदर्य से सारे के सारे जो राजा थे वो देखते ही रह गए। और भगवान ने क्या किया, सबके सामने रुक्मणी का हाथ पकड़ के उसको अपने रथ में बैठा लिया और सभी राजा को हटाते हुए उनको लेकर के चले गए। और बाद में क्या हुआ, बहुत युद्ध हुआ और उसमें सबको हरा दिया भगवान कृष्ण ने। और फिर रुक्मिणी के साथ क्या किया, विवाह किया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला प्रभुपाद जी ने इस रुक्मिणी विवाह का जो वर्णन है कृष्ण बुक में किया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो पहली रानी बनी, कौन बनी, रुक्मिणी बनी। और रुक्मिणी ने ही बात इस श्लोक में बताई है कि सारे के सारे राजा उतावले थे, क्या करे थे कि किसी तरह से मेरा विवाह किसके साथ हो जाए, शिशुपाल के साथ हो जाए। लेकिन मेरे पत्र को पढ़ करके अजय योद्धाओं के सिरों पर भी अपने चरण धूल रखने वाले प्रभु ने उन सबके बीच में से मेरा हरण कर लिया और मुझे अपनी राक्षस विदेशी के साथ विवाह कर लिया। और रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे उनकी क्या मिलती रही, सेवा मिलती रही, मैं हमेशा उनके चरणों की दासी बनी रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री सत्यभामा वाच, अब भगवान की जो दूसरी पत्नी है सत्यभामा, वो द्रौपदी महारानी से बताती हैं, यो में स्नाभिवतप्त हदा ततेना लिप्त अभिशापम अपमाष्टुम उपाजहारा जित्वा ऋक्षे राजम अथ रत्नम अदात सतेना भीता पिता अधीक्षत मां प्रभे अति दत्ताम। श्री सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने अपने यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए ऋषियों के राजा को हराया और समंतक मणि वापिस ला करके मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रदान कर दिया, यद्यपि मुझे अन्य को दिए जाने का वादा किया जा चुका था। तो सत्यभामा जो है वो द्रौपदी महारानी से बताती हैं कि वास्तव में किस प्रकार मुझे भगवान कृष्ण को प्रदान किया गया। यद्यपि तात्पर्य में है कि राजा सत्यजीत ने अपनी पुत्री का हाथ पहले अक्रूर कर बाद में स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को देने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में उन्होंने क्या किया, सत्यभामा को भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। क्यों कर दिया, इसके बारे में कृष्ण बुक में श्लोक उपवाच बताते हैं कि द्वारका धाम क्षेत्र में एक राजा था जिसका नाम सत्यजीत था। वह सूर्य देव का महान भक्त था। सूर्य देव से उसने समंतक मणि प्रदान, सूर्य देव ने उसे समंतक मणि प्रदान की थी जिससे रोज सोना निकलता था और उसमें बड़ा तेज था। एक बार ये जो सत्यजीत है यादव समंतक
मणि को पहन के अपने गले में द्वारका में आया भगवान से मिलने के लिए। तो सारे द्वारका वासी जो है सोचने के तो सूर्य भगवान आगे लगता है, कोई देवता अक्सर कृष्ण को मिलने के लिए आते थे, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आते थे, उन सोचे तो सूर्यदेव आ गए आज मिलने के लिए, सब उसको प्रणाम कर रहे थे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने जब देखा अरे ये कोई सूर्यदेव नहीं है, ये तो वास्तव में कौन है, सत्यजीत है, यादव है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि भैया ये जो आपके पास मणि है, समंतक मणि, इसको तुम राजकोष में जमा कर दो। क्योंकि यह जो समंतक मणि थी प्रत्येक दिन लगभग 80 किलो सोना पैदा करती थी। और जहां यह मणि होती थी वहां पर महामारी जैसी व्यापृत जो बीमारी नहीं फैलती थी। ये इसका प्रभाव था, किसका, मणि का। लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर भी सत्यजीत ने वो मणि नहीं दी। भगवान कृष्ण के कहने पर भी मणि नहीं दी। और एक दिन क्या हुआ, सत्यजीत का जो भाई है प्रसेन, उस मणि को अपने गले में पहन करके अपना वैभव दिखाने के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में एक विशाल से सिंह ने उसको मार दिया, उसके घोड़े को वध कर दिया। और वह जो सिंह है वो उस मणि को गुफा में ले गया। लेकिन वृक्षराज जो जामवान है उसको इसकी सूचना मिली। तो उन्होंने क्या किया, उस सिंह को मार करके वो मणि अपने पास ले ली और उन्होंने उस मणि को खेलने के रूप में अपने पुत्र को दे दिया। अब जब उसका भाई मर गया, लौट के जंगल से लौट के नहीं आया, तो सत्यजीत ने सारे के सारे द्वारका में ये बात फैला दी, जब श्रुति कर दिया कि क्योंकि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दिए, इसलिए मणि के लिए उसने मेरे भाई को वध करा दिया। सब लोग जो हैं ये सोच रहे थे कृष्ण ने जो है सत्यजीत के भाई का करा दिया, वध करा दिया है। वास्तव में वध नहीं कराया था भगवान ने। तब जब भगवान कृष्ण के ऊपर सत्यजीत के भाई प्रसेन के वध का पाप लग गया, अपराध लग गया, सब लोग सोच रहे शायद कृष्ण ने मरवाया है। तो अपने इस बदनामी से मुक्ति पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण द्वारका के वासियों को लेकर के भगवान जंगल में गए देखने के लिए, खोजने के लिए। और क्या देखा जंगल में कि वह प्रसेन मरा पड़ा था और वहां पर किसके निशान, सिंह के निशान थे पांव के। उन चिन्हों को अनुकरण करते हुए गुफा में पहुंचे। तो गुफा में क्या पाया, वहां पर शेर मरा पड़ा हुआ था। वहां पर यक्षराज जामवान जी के चरणों के चिन्ह थे। उनको फॉलो करते करते गुफा में पहुंच गए जहां पर वो रहता था। और बाद में जो है गुफा के अंदर चले गए भगवान कृष्ण। और जो द्वारका वासी थे वो जो है बाहर गुफा के बाहर रह गए, तो अंदर बहुत अंधेरा था। और अंदर जाकर के देखा भगवान कृष्ण ने कि जो मणि है वो जामवान जी के बेटे के पास है, उसे वो खेल रहा था। और जैसे ही भगवान ने उनके बेटे से मणि लेनी चाहे तो चिल्लाया। अपने बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुन करके जामवान जी भागे भागे आए। उनकी आसक्ति उस मणि में थी और वह जामवान जो हैं वो भगवान कृष्ण से भिड़ गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 28 दिन तक क्या चलता रहा, आपस में युद्ध चलता रहा। जामवान जो हैं वो 28 दिन तक युद्ध करते रहे। और जब उनके शरीर में बिल्कुल लड़ने की ताकत समाप्त हो गई तो विचार करने लगे, अरे
इस ब्रह्मांड में मेरा मुकाबला करने वाला कौन है? ये कोई साधारण व्यक्ति मुझे लिए प्राप्त नहीं सकता, मेरे बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही है युद्ध करने की। और विचार करने के बाद में पाया कि लगता ही मेरे भगवान विष्णु राम हैं, वही मुझे हरा सकते हैं, उनके अलावा कोई मुझे नहीं हरा सकता। और तब उन्होंने भगवान कृष्ण को पहचान लिया कि वो तो मेरे इष्ट कौन है, राम ही कृष्ण बन के आए हैं। उनके चरणों में शरणागति ले ली भगवान ने। जामान जी के शरीर पे अपने हाथ फेरा और उनके शरीर के जो थकान थी, जो कष्ट था, दूर हो गया। और अब जामान जी क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री प्रदान कर देते हैं किसको, भगवान कृष्ण को, और साथ में वो मणि भी दे देते हैं। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मणि ला करके सत्यजीत को प्रदान कर देते हैं। और सारे के सारे द्वारका में ये बात मालूम पड़ गई कि वास्तव में सत्यजीत ने कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, उसकी बदनामी किया था। तब सत्यजीत ने अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए, बचने के लिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को, दोनों को भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण को सत्यभामा की प्राप्ति हुई। और बाद में भगवान ने मणि जो है सत्यजीत को लौटा दिया कि नहीं है, वे मणि अपने पास है, कुछ भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार सत्यभामा ने बताया कि वास्तव में किस प्रकार मुझे प्रभु ने स्वीकार किया। अर्थात मेरे पिता ने अपनी बदनामी से, अपने अपराध से मुक्ति पाने के लिए मुझे उस समय तक मणि के साथ प्रभु को प्रदान कर दिया। इस प्रकार मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियों की जो वार्ता है उसका श्रवण कल करेंगे। आज समय हो गया है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी का दिन है और एकादशी भी कौन सी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, दूसरी एकादशी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, भगवान के नाम का जाप कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब यदि किसी श्रोता का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। बहुत ही सुंदर वर्णन, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी माता का किस प्रकार हरण करते हैं और किस प्रकार विवाह होता है सत्यजीत सत्यभामा जी हाँ जी, वो अलग अलग प्रसंग था। ये रुक्मिणी जी का अलग प्रसंग था और ये अलग प्रसंग है सत्यभामा जी का किस प्रकार विवाह भी होता है भगवान के साथ। तो बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु जी के द्वारा। और पूनम कोटियान जी, आपने पूरी भागवत कथा प्रभु जी की इंग्लिश में लिखी है। वेरी गुड। I mean, I would like to tell you, Poonam Mataji, maybe when you can be a nice transcriptor, to write Prabhuji's Bhagavad Katha, or when we plan to write some book by Prabhuji, or I was thinking even some nice biography. So we will be taking your help for sure. Poonam Mataji ने पूरी कथा इंग्लिश में ट्रांसलेट, पूरी कथा, मैं रिपीट करूंगा, पूरी कथा। पता नहीं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। यहाँ हम सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक से ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन सुनकर उसको लिख देना और ऐसी इंग्लिश जो वाकई में इट्स लाइक ट्रांसडेंटल। यस, प्रभु जी हैज सेड इट राइट, ट्रांसडेंटल। एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल द अदर डिवोटीज जो सुन रहे हैं उन्होंने भी नोटिस करा होगा। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर endeavor, and
माता जी कह रही हैं आई बी मोर देन ग्लैड टू बी ऑफ हेल्प, अगर मेरे द्वारा कोई हेल्प चाहिए होगी। थैंक यू सो मच माता जी, एंड थैंक यू सभी भक्तों को जो बड़ी ध्यान से भागवत कथा को सुन रहे थे। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा कि एंड में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी हम जल्दी से भागवत आरती करेंगे क्योंकि बैटरी थोड़ी सी लो है फोन में, तो हम भागवत की आरती करेंगे। एंड यस प्लीज, प्रभु जी ने पूछा है आपसे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप उसको प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिएगा। टुमारो डेफिनेटली आई विल टेक योर क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन भी लेंगे और कलेक्टिवली हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि भागवत कथा के बाद हम चाहे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं सेशन को, क्वेश्चन आंसर्स हम आपके जरूर लेंगे। कल आपके सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। वैसे अभी तक किसी का क्वेश्चन आया नहीं है, सो मैं अब निवेदन करूंगा हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी से कि श्रीमद् भागवत कथा की आरती गाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मानी शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछ लिया फटाफट, तो माता जी का क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी के सामने। प्रभु जी, जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को पति पाने के लिए पार्वती माता से प्रार्थना की, तो क्या ये 16 सोमवार करने चाहिए? हम किसी भी देवी देवता से भगवान की भक्ति मांग सकते, भगवान को मांग सकते, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब सीता अगर भगवान को मांगे, भगवान से भगवान को मांगे तो अच्छी बात है। लेकिन यद्यपि आप फिर भी किसी देवी देवता से अटैच हो तो उस संसार की पदार्थ ना मांग करके हमें भगवान कृष्ण को मांगना चाहिए। उससे देवता भी और देवी भी क्या जाती हैं, खुश हो जाती हैं। वाह, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बिल्कुल सटीक उत्तर। एंड आई एम प्रीटी श्योर मानी शर्मा जी आपको अपना आंसर मिल गया है। एंड जिस प्रकार प्रभु जी ने कह दिया है कि किसी भी देवी देवताओं से अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम उनके अप्रोच कर रहे हैं, सो दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर क्लैरिफाइंग। आइए अब हम श्रीमद् भागवत की आरती में प्रवेश करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मतनी ताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भवभयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुख पावरिणी, तुम सजी हरि चरित गान
विलासनी विमल विराग विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी तथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत कथा अमृत महायज्ञ की जय। His Grace साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। श्रोता गण की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्तवृंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Thus ends the fourth day of श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर हम चौथे दिवस श्रीमद् भागवत कथा के यहाँ पर हम विश्राम कर रहे हैं। Now we have 5, 6 and 7 only 3 days left। उसके बाद श्री पुरुषोत्तम मास भी पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा जो कुरुक्षेत्र धाम से आप श्रवण कर रहे हैं वो भी यहाँ पर विश्राम देगी। तो किसी ने कमेंट किया था, मैंने देखा था, आप में से कोई डिवोटी थे जो पूछ रहे थे कि यजमान मैं बनना चाहती हूँ, या आई थिंक कोई सज्जन थे जो बनना चाह रहे हैं यजमान। तो आप में से जो भी श्रीमद् भागवत कथा जो कुरुक्षेत्र धाम से हो रही है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी यजमान जो हमारे हैं जो भागवत कथा में हमें यहाँ पर कुरुक्षेत्र धाम में अपनी सेवा दे रहे हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रभु जी के द्वारा साइन की हुई जो भी इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी की जो भी पुस्तक है, हम प्रभु जी का हम उस पे साइन करके विद अ नाइस स्वीट मैसेज हम वो बुक आपको भेजेंगे यहाँ, और प्रसाद भी आपको भेजेंगे। हम ये भी हम पटका भेजेंगे श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर। हम जब लास्ट दिन जो उपरांत पे हम पटका यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में हम रखेंगे, तो सभी यजमानों को पटका प्रसाद, भोजन जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद, और बुक जो श्रील प्रभुपाद जी की एक बुक, आई थिंक कृष्णा बुक बोल रहे थे प्रभु जी, कृष्णा बुक जो प्रभु जी के द्वारा साइन और एक सुंदर सा आपको मैसेज प्रभु जी के द्वारा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो हम प्रयास करेंगे जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, उस स्थान की जो रज है वो भी हम एक पैकेट में डालकर वो भी हम आपको एक ऐसा एक गिफ्ट जो है कुरुक्षेत्र धाम की ओर से हम भेजेंगे। तो यस, सो जो भी डिवोटीज यजमान बनना चाहते हैं प्लीज आप नोट कर लीजिएगा 9215678101। आपने इस नंबर पे कॉल करना है और संपर्क करना है हिज ग्रेस सत्यवती दास प्रभु जी से। यजमान की जो सेवा है वो है 11,000 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये सेवा गौशाला में लगेगी, मंदिर के निर्माण में लगेगी, भगवान की पोशाक में लगेगी, भक्तों के मेंटेनेंस में आपकी सेवा जाएगी, और अन्य और भी बहुत सारे
प्रसाद प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? गौशाला भी है। हाँ जी, गौशाला मैंने बोल दिया, प्रसाद के लिए भी बोल दिया। तो अन्य जितने भी मंदिर के लिए जो सेवाएं लगती हैं, आपकी जो धन राशि है सही समय पे, सही स्थान पे और सही जगह पे, सही व्यक्ति को वो दान का उपयोग किया जाएगा। प्लीज शेयर अगेन। नंबर आपने पूछा है, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ 9215678101 9215678101। आप उस स्थान पे दान देंगे जिस स्थान पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए थे दान देने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः 7:15 बजे प्रभु जी भागवत कथा को प्रारंभ कर देंगे। इतना कहते हुए सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।